सरकार होश में आओ। सिमडेगा के दलित परिवार संजू प्रधान की हत्या की सीबीआई जांच हो। संजू प्रधान की हत्या मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके संजू प्रधान की हत्या के मामले पर सीबीआई जांच की मांग लगातार कर रहे हैं और लगातार आंदोलनरत इस मामले पर नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब इस घटना के बारे में जाना सुना, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता अधिकारी थे वो सिमडेगा पहुंचे और पूरे मामले की तह तक पहुंचे, जानकारी ली, जानकारी प्राप्त की। जो जानकारी, जो इनपुट्स भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को मिला है और जो उन्होंने जिक्र किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि इस मामले में हत्या की गई है और सोची साजिश हत्या है और बहुत ही गंभीर मामले है। इसलिए पुलिस जो वहाँ की है वो इस पूरे मामले में लेपापोती करने की कोशिश कर रही है। इस पूरी मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। लगातार आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मामले में क्या कुछ हकीकत आप लोग को पता चला है, जैसा कि आपके बड़े नेता वहाँ पहुँचे थे? देखिए, हमारे दोनों पूर्व मुख्यमंत्री जी बाबूलाल मरांडी जी और रघुवर दास जी घटनास्थल पर गए थे। जो बातें अभी तक सामने नहीं आई है, उस बात में ये आ रहा है छन करके कि उनको मृत्यु के बाद नहीं जलाया गया है, उनको पीट पीट करके अधमरा किया गया है और उसके बाद जीवित अवस्था में उनको जला दिया गया है। ये और बहुत निर्ममता के साथ उनकी हत्या किया गया है और ये मॉब लिंचिंग का मामला है। एक किसी खास जाति विशेष के लोगों ने मिल करके वहाँ पर दलितों की आवाज़ को कैसे दबाया जा सकता है, क्योंकि जिसको मारा गया है वो कभी गौ हत्या के विरोध में बाज़ार में जो गौ मांस जो झारखंड में प्रतिबंधित है उसको बिक्री करने के लिए कभी उन्होंने आवाज़ उठाया था। इस बात को लेकर कुछ वर्ग के लोगों में रोष था और अपनी रोष को उन्होंने हत्या के रूप में परिणत किया है और एक बहुत बड़ी घटना है। मैं समझता हूँ कि निर्ममता से इतनी बड़ी घटना घटी है पूरे प्रदेश में, जहाँ सरकार को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए। सरकार के इशारे पर जो पुलिस तंत्र है इस पूरे मामले को लिपापोती करने के चक्कर में है और हम सीबीआई, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस पूरी घटना के लिए सीबीआई जांच की मांग करने को लेकर आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन की भूमिका, जैसा कि उन्होंने बताया, लेपापोती करने को, आखिर क्यों प्रशासन लेपापोती कर रही है? क्या आप लोगों को लग रहा है? सरकार में आप देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग के नाम पे हेमंत सोरेन जी ने जो तुष्टीकरण की राजनीति की है, वो एक वर्ग को खुश करने के लिए सरकार के इशारे पे प्रशासन काम कर रही है। निश्चित रूप से सरकार जो प्रशासन है वो अपना काम नहीं कर रही। हेमंत सोरेन के इशारे पर एक वर्ग, निश्चित तौर पे हिंदू वर्ग को परेशान करने के लिए, एक वर्ग को खुश करने के लिए मॉब लिंचिंग की राजनीति कर रही है और सरकार, प्रशासन उसके इशारे पर निश्चित रूप से काम कर रही है। कहीं न कहीं देखा जाए तो पूरी प्रशासन भी इस संदिग्ध के घेरे में है, क्योंकि वहाँ पे प्रशासन जो थे वहाँ खुद वीडियो बनाई है, लेकिन जल्द ही वीडियो सामने आएगा और सबका भांडा फोड़ होगा। आप लोग का आंदोलन जारी रहेगा, कहाँ तक आंदोलन पहुँचेगा? इस आंदोलन को हम लोग राष्ट्रीय स्तर तक लेके जाएंगे। ये बड़ा आंदोलन होगा हम लोग का। दलित परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। तो सुना आपने, ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर तक पहुंचेगा, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का। और इनका साफ आरोप है कि सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए हेमंत सरकार जो है इस पूरे मामले पर लेपापोती कर रही है। बहरहाल इस पूरे मामले पर जांच भी चल रही है, सरकार की तरफ से कई बयान भी आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले का खुलासा किस तरह से सरकार कर पाती है और भारतीय जनता पार्टी की जो मांग है उस मांग को क्या कुछ फुलफिल कर पाती है। न्यूज़ विंग के लिए रांची से रफ़ी समी। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can
make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.